ले आया हूँ, भर भर के स्लाइड ले आया हूँ, देख लो भर भर के स्लाइड है, अच्छे से किस्म से देख लो, सब देख सकते हो आप, देख लो ये है। तो स्लाइड लेके आया हूँ बहुत सारे अच्छे किस्म फ्रेम करके लाया हूँ, आपको इतनी हर चीज को समझाने की स्केलर प्रोडक्ट है। ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है ये? स्केलर प्रोडक्ट है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसका यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ये लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा, कैसे आएगा इसका? यार क्या करूँ मेरे को तो, मैं तो बगलोल हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता सर। आप जितना पढ़ा रहे हो ना, मैं तो हूँ भाई बगलोल, क्लास के पीछे बैठने वाला बैक बेंचर हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में आता नहीं है, मुझे कुछ समझ में आता सर। वापस एक बार मेरे को बताओ कि एक्चुअल में फील करवाओ कि मुझे पॉजिटिव वर्क कैसे होता है, मुझे फील करवाओ, मेरे को कुछ समझ में आ रहा। तो टेंशन मत कर मेरे भाई, मैं भी तेरे जैसा बगलोल ही हूँ, मेरे को भी समझ में नहीं आया। वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्या करना, दिमाग खोलना है, क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। मैंने क्या बोला है कि पॉजिटिव प्लेसमेंट के जो बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। कैसे होगा से 0 समझाओ। मान लो मेरे पास स्प्रिंग ले ली, ये देखो आपके पास स्प्रिंग दिख रही है, यस सर दिख रही है। इसको स्प्रिंग को मैं यदि मैं ऐसा खींचता हूँ, स्प्रिंग को मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, खींचता हूँ, स्प्रिंग मेरी तरफ होगी, फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। स्प्रिंग किस तरफ हो रही है? मेरी तरफ। मतलब कि एंगल है क्या? नहीं है। अगर फोर्स इस तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा तो 90 डिग्री का एंगल होता। लेकिन कंसेप्ट समझने का फर्क। आप रट रटाई बातों को एग्जाम में लेके नहीं जा सकते भाई, ये नीट और जेईई एग्जाम है। आप समझना पड़ेगा, आपको एक बेसिक फंडे को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में है क्या चीज। मान लो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, तो इस तरफ भी आएगा ना, इस तरफ कैसे जाएगा? लेकिन समझाऊंगा, नेगेटिव वर्क होता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर द ब्यूटीफुल चैनल माधव एजुकेशनल एकेडमी में आर के माधव, जो आया आपको छोटा सा एक बिलीव देने, जिसका नाम है बिलीव 2.0। नमस्कार, मैं आर के माधव, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज देखो, आज मेरी क्रैश कोर्स या वन शॉट सीरीज की पहली क्लास है जो मैं फिजिक्स की ले रहा हूँ। अब यार एक दो दिन मेरे को टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं पूरी स्लाइड तैयार करने गया था, पूरी स्लाइड वगैरह मैंने तैयार किया था, इस वजह से थोड़ा मेरे को टाइम लग गया। ठीक है, अभी आपने बोला सर बोर्ड में थोड़ा कम समझ में आता है, इसमें थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, इस वजह से मैं पूरा डिटेल लेके आया, पूरी फील करवाऊंगा। फिर आपको देखो, पहले फील करवाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, लिख के भी समझाऊंगा, एक बार इसमें बताऊंगा। पहले इसमें बताऊंगा, फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, समझ में आना या नहीं आना वो डिपेंड नहीं करता है। मैं एक बार इसमें भी समझाऊंगा, फिर हाथ से लिख के भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले, मेरा नाम आर के माधव, आपको पता ही है। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। कितना कवर करेंगे? जितना हो सका 1 घंटे की क्लास में उतना करूंगा। बाद में एक पूरा लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें पूरा वन शॉट कर लेंगे, किसको? वर्क एनर्जी पावर को। तो एक बार आप मेरे को देख लीजिए क्या कैसी क्लास चलती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, उस सब चीज को समझ लीजिए। तो नमस्कार, शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो मैंने यहाँ लिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखे, ये आप टॉपिक एक बार देख लो कि क्या क्या मैंने टॉपिक लिखे हैं। सबसे पहला डाउट क्या सबसे पहला डाउट, टॉपिक देख लिया? हाँ, यस। आपका डाउट क्या रहेगा पता है? आपका डाउट ये रहेगा, क्या मैं आईआईटी, क्या ये वीडियो, मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं वीडियो देख सकता, क्या मैं क्लास देख सकता हूँ? तो आंसर है यस। आप आईआईटी के हो तो क्लास देख सकते हो। क्या मैं नीट और 11th क्लास के थ्रू ये वीडियो देख सकता हूँ? यस, आप नीट के स्टूडेंट हो और चाहे 11th के हो, देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। मैं कंसेप्ट टू कंसेप्ट लेके चलता हूँ, शॉर्टकट टू शॉर्टकट लेके चलता हूँ और क्वेश्चन टू क्वेश्चन लेके चलता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है अदर से। दूसरी चीज क्या है? क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जितना देखो, क्वेश्चंस मैं ऐसे नहीं करवा सकता। कैसे? एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा, उसका क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ, एक बार टॉपिक समझ में आ जाएगा कि यस, इसका टॉपिक मेरे को समझ में आ गया, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं करवाऊंगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। पहले टॉपिक, फिर उसका क्वेश्चन। आज की क्लास में जितने टॉपिक्स है, सिर्फ वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कांस्टेंट वर्क के। अब ऐसे वेरिएबल नहीं पढ़ूंगा आज सिर्फ इतना पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। दूसरी सर आप क्या कराओगे? क्वेश्चंस कराऊंगा। देख लो, भर भर के स्लाइड ले आया हूँ, देख लो भर भर के स्लाइड है, अच्छे से क्वेश्चंस है, देख लो, सब देख सकते हो आप, देख लो ये है। तो स्लाइड लेके आया हूँ, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करके लाए हो, आपको इतनी हर चीज को समझाने के लिए वो
एग्जाम्पल्स लेके आएगा, मचा दोगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि देखो वर्क है क्या, वर्क है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क के ऊपर। देखो वर्क से स्टार्ट करते हैं कि वर्क एक्चुअल में है क्या। देखो वर्क है, वर्क का दिमाग में आता है ना, तो क्या आता है, क्या आता है, एक दो चीज आती है। यस सर, पहली चीज क्या आती है, किसी काम को करना। देखो काम कब करा जाएगा, वर्क कब होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगी क्या, कि यदि किसी ब्लॉक या किसी पिंड पर, जो भी आप पिंड को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ब्लॉक्स, किसी ब्लॉक पर या किसी पिंड पर यदि मैं फोर्स लगा रहा हूं और वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब विस्थापित हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्स कर रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस विस्थापित कर रहा है, क्या दूरी को बढ़ा रहा है, वो आगे जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कार्य। क्या कहेंगे, वर्क। मतलब इसने वर्क किया है। ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई समझने के लिए। आगे चलते, आगे पूरे डिटेल में समझे कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चलते हैं। वर्क के बारे में पढ़ लिया, यस सर वर्क के बारे में पढ़ लिया। अब और थोड़ी डिटेल समझा दो सर वर्क के बारे में। क्या डिटेल थोड़ी वर्क के बारे में समझा दो कि एक्चुअल में वर्क होता क्या है, होता क्या है। मान लो एक किसान है, देखो देख रहे होगे, ये जो किसान है जा रहा है, ये क्या एक किसान है जो क्या है, खेत में हल चला रहा है। क्या इसने वर्क किया, यस किया ना यार, इसने वर्क किया, यस सर इसने वर्क किया। जब वर्क किया, इसको ऊर्जा लगी, इसको एनर्जी लगी, यस सर एनर्जी लगी। एनर्जी कितनी, एनर्जी के लिए क्या चाहिए भाई, जितनी एनर्जी, कब जितना पावर होगा उतनी तो ऊर्जा लगाएंगे, जितना पावर होगा उतनी तो ऊर्जा लगाएंगे। तो याद रखना, वर्क को जब वर्क का नाम सुनते हैं ना, तो दो चीजें आ जाती है, एनर्जी और पावर। एनर्जी किस लिए, इसको कार्य करने की क्षमता, समझ रहे हो, कार्य करने की जो जो कैपेबिलिटी है, उसको वो इसमें यूज हो जाता है, वर्क के फॉर्म में हो जाता है एनर्जी। यस, जब एनर्जी आ गया तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी कितनी लगाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी पावर के, उसके ऊपर कितनी पावर है, मतलब उसके ऊपर कितनी शक्ति है, उसके लिए डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं वर्क एनर्जी पावर, मतलब कार्य ऊर्जा एंड शक्ति। समझ में आ गया कि इस चीज को कैसे डेफिनेशन किया जाता है, किसे ये वर्ड आया। यस सर एकदम वर्ड आया, एकदम समझ में आ गया कि वर्क एनर्जी पावर एक्चुअल में है क्या, कैसे ये डिफाइन होते हैं। अभी समझते वर्क का ऑपरेशन करते हैं, एक एक चीज को वर्क में खोलते हैं। एक्चुअल में वर्क है क्या, वर्क है क्या। मान लो मेरे पास ये कोई पिंड है, ब्लॉक से, वो थीटा एंगल से ऐसे जा रहा है, थीटा एंगल से ऐसे जा रहा है, उसको मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, दिख रहा होगा आपको, इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा। जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे देख लो आप कॉस थीटा आ रहा है, यस सर ऊपर के घटक में क्या आ रहा है, एफ साइन थीटा। समझाऊंगा भाई, समझाऊंगा, पूरा लिख के समझाऊंगा, मार्कर से समझाऊंगा, ठीक है। एक बार बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। ये जो कॉस थीटा है ना, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का फोर्स है, फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। और ये एफ साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स है। क्या है, परपेंडिकुलर। चलिए इसको समझते अच्छी तरह से, बोर्ड में समझते तब आपको मजा आएगा। चलिए, ये ना वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है, हिंदी में बोलते हैं कि कैपेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं कार्य करने की क्षमता। क्या क्षमता, एनर्जी ऑफ वर्क डाउन, मतलब वर्क डाउन करने की जो क्षमता होती है, एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम वर्क को कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वर्क। अभी देखते वर्क मतलब एक कार्य। अब होता क्या है, सबसे मान लो मेरे पास एक क्या है, बॉक्स है, मेरे पास एक पिंड है, पिंड मतलब हिंदी में कहते तो ब्लॉक्स है। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये मेरे पास एक ब्लॉक है। इसको मान लो कुछ भी दे सकते हो यार, एम मास का, जो भी यार वॉट आपको मानना है वो मान सकते हो। ये मेरे पास मान लिया, और ये क्या एक सरफेस है मेरे पास, क्या है एक सरफेस मेरे पास, ये मैंने रखी है। यस सर ये मेरे पास एक सरफेस रखी है। इसको यदि मैं इसको एफ फोर्स से इधर खींच लिया, एफ फोर्स से इस तरफ खींचा मैंने, क्या इधर मैं इसको एफ फोर्स से खींचा, क्या मेरे को घटक लेने आते हैं, क्या इसके डॉट प्रोडक्ट लेने आते हैं, प्रोडक्ट इस तरफ देखो, ये कितना है, थीटा एंगल है, कितना थीटा एंगल है, ये सर ये थीटा एंगल है। इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या होता है, कॉस घटक होता है। कॉस घटक होता है कि नहीं होता, यस सर जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ क्या होता है, कॉस घटक होता है। तो ऐसे कह सकता हूँ एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा। बात क्लियर है, यस सर बात क्लियर है। इसमें सबसे पहले बात करूं तो ये एफ कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स है। ये वो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन फोर्स कौन सा है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कौन सा है, एफ कॉस थीटा। और ये क्या है,
एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर फोर्स, कौन सा है? परपेंडिकुलर फोर्स। ये क्या है? ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है जो आपको हर पूरे चैप्टर में काम आएगी कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, क्या इस एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। यदि मैं ऐसे देखूं, इसका एक जनरल फॉर्मूला देखूं तो क्या होगा? W इजिकल्स टू एफ डॉट एस भी कह सकते हो। एस क्या है? एस ही कहते हैं। एस है क्या? देखो ये है फोर्स, फोर्स क्या है? फोर्स। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये कहाँ यूज करेंगे ये फॉर्मूला? कांस्टेंट फोर्स। जो फोर्स कहाँ सा होगा? कांस्टेंट होगा। तब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? एक यदि वर्क की बात को तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है ये? स्केलर प्रोडक्ट है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसका यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ये लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा। कैसे आएगा? इसका W इजिकल्स टू वर्क इजिकल्स टू एफ, कौन सा है? एफ कॉस थीटा इनटू एस। बात खोपड़ी में घुसी। क्या ये दिख रहा है? एफ कॉस थीटा आपको दिख रहा है? क्या एफ कॉस थीटा आपको दिख रहा है? एफ कॉस थीटा, यस, एफ कॉस थीटा आपको दिख रहा है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? यस सर, बात समझ में आएगी। छोटी सी चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो क्या मतलब? छोटी सी चीज यदि आपको समझ में नहीं आएगी तो क्या मतलब? समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है सर। इसको मिटा और आगे बढ़ते हैं। मिटाना तो मेरे को हाथ एक साथ F1 F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn फोर्स लग रहा है। यदि किसी पिंड पर फोर्स लग रहा है और उसका स्थिति सदिश क्या है? R1 से R2 है, तो इसका जो वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा W इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डैश डैश Fn इंटू कोष्टक बंद करें R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला बनता है किसका? वर्क का। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। वर्क के बारे में आपने पूरा अच्छे तरह से इतना बता दिया और लिखकर भी आपने बता दिया कि एक्चुअल में वर्क होता क्या है। समझ में आ गया? लिखकर आपको समझ में आ गया? यस सर, लिखकर समझ में आ गया। अब चलते आगे। अब क्या चलते? यदि यदि हमारे पास यदि किसी पिंड पर फोर्स लग रहा है, यदि किसी पिंड पर F1 F2 F3 फोर्स लग रहा है, Fn डैश तक फोर्स लग रहा है और उसका स्थिति सदिश यार ये मैंने लिखा है ना, आपको लिखा है किंतु बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ? नहीं लिखूंगा, मैंने लिखवा दिया। तो इसका स्थिति लिखा तो हो गया R2 माइनस R1। ये इसका स्थिति सदिश होगा। क्या होगा? R2 माइनस R1। इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, उसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो आपको याद रखना। W इजिकल्स टू क्या रखा? F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn इंटू R2 इंटू R1। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और हम क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गया? यस समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। वर्क के बारे में आपने पूरा अच्छे तरह से इतना बता दिया और लिखकर भी आपने बता दिया कि एक्चुअल में वर्क होता क्या है। समझ में आ गया? लिखकर आपको समझ में आ गया? यस सर, लिखकर समझ में आ गया। अब चलते आगे। अब क्या चलते आगे? क्या होता है अब क्या है? वर्क, जो नेचर ऑफ वर्क, मतलब वर्क क्या होता है? कार्य करने का जो प्रकृति क्या होता है, मतलब प्रकृति का मतलब टाइप हो। कितने प्रकार के वर्क होते हैं इस नेचर में? कितने प्रकार के वर्क होते हैं इस नेचर में? तो देखो, जहां तक मुझे लगता है कितने 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी होता है। देखो, कुछ काम मत करो, जीरो ही है ना यार। तो मेन बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, देखो पॉजिटिव वर्क लिखता हूं कि मेरे पास पॉजिटिव वर्क है। क्या हो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार फील करवा दो सर, एक बार फील करवा दो। मतलब क्या होता है एक्चुअल में? पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है? फील करवा दोगे तो मजा आ जाएगा। फील करवा दो तो यस, ये मेरे पास एक ब्लॉक है,
क्या है मेरे पास ब्लॉक। जब पॉजिटिव वर्क आता है ना तो एक चीज में ध्यान रखनी है, पॉजिटिव वर्क में क्या है, एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है, बल व विस्थापन दोनों समांतर होंगे, मतलब फोर्स भी इस तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होगा। क्या रखना है, फोर्स भी इस तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होगा। यदि ऐसी कंडीशन है और थीटा आपका 0 है मतलब पॉजिटिव वर्क हुआ है। अब कैसे, फील तो करवा दो सर। यस सर मैं आपको फील करवाता हूँ मेरे भाई, आपको मैं क्या करवाता हूँ, फील। अब फील कैसे करेंगे, देखो फोर्स इस तरफ, देखो ये ब्लॉक है, यस सर ये ब्लॉक है। अब फोर्स इस तरफ लग रहा है, देखो ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका घटक आ जाएगा भाई, इसलिए मैं ले रहा हूँ इस तरफ बोल रहा हूँ, तो इस तरफ आ जाएगा यस। और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, यस हो रहा है। इस वजह से इसे मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो एंगल है ना वो 0 डिग्री है, मतलब फोर्स भी इस तरफ होता है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होता है। एंगल किसका लेना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेना है, मतलब कार्य और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विस्थापन का फोर्स एंगल लेना है। समझ में आ गया, ये सर समझ में आ गया। अब दूसरी चीज सर मजा नहीं आया सर, कि क्या सर क्या बोल रहे हो, कुछ दिमाग खराब हो रहा है सर, समझ में आ नहीं रहा यार, क्या करूं क्या करूं, मेरे को तो, मैं तो बगलोल हूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता सर। आप जितना पढ़ा रहे हो ना, मैं तो हूँ भाई बगलोल, क्लास के पीछे बैठने वाला बैक बेंचर हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में आता नहीं है, मुझे कुछ समझ में आता सर। वापस एक बार मेरे को बताओ कि एक्चुअल में फील करवाओ कि मुझे पॉजिटिव वर्क कैसे होता है, मुझे फील करवाओ, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है तो टेंशन मत कर मेरे भाई, मैं भी तेरे जैसा बगलोली हूँ, मेरे को भी समझ में नहीं आया, वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है, क्या करना है, दिमाग खोलना है, क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। मैंने क्या बोला है कि पॉजिटिव वर्क होता क्या है, एक्चुअल में पॉजिटिव वर्क होता क्या है, क्या होता है पॉजिटिव वर्क। मैंने बोला कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा से 0 समझाओ। मान लो मेरे पास स्प्रिंग ले ली, ये देखो आपके पास स्प्रिंग दिख रही है, यस सर दिख रही है, दिख रही है। इसको स्प्रिंग को मैं यदि मैं ऐसा खींचता हूँ, स्प्रिंग को मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, खींचता हूँ, स्प्रिंग मेरी तरफ होगी, फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, स्प्रिंग किस तरफ हो रही है, मेरी तरफ, मतलब किस एंगल है क्या, नहीं है। अगर फोर्स इस तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा तो 90 डिग्री का एंगल होता, लेकिन मैं इसको स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा हूं और स्प्रिंग मेरी तरफ हो रही है, मतलब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और स्प्रिंग को मैं इस तरफ खींच रहा हूं, मतलब फोर्स भी क्या है, इस तरफ हो रहा है, मतलब एंगल क्या है, 0। जब एंगल 0 होता है और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तब क्या होता है, पॉजिटिव वर्क। अब घुसी दिमाग में बात कि पॉजिटिव वर्क एक्चुअल में होता क्या है, समझ में आ गया, दिमाग इस तरह हो गया, यस सर अब तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव वर्क एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब चलते आगे, अब चलते हैं कि 90 डिग्री मतलब 0 कैसे होता है, शून्य कैसे एक्चुअल में होता क्या है, जब एंगल 180 हो ऐसे होता है। अब कैसे, मान लो मेरे पास देखो ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, एक फोर्स इस, देखो फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स लग रहा है मेरा इस तरफ, फोर्स में से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, इस पर मैं फोर्स तो इस तरफ लगा रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। अब आप कहोगे, हाँ आप कहोगे ये मास्टर पागल हो गया है, मास्टर क्या हो गया है, पागल, मास्टर का फिजिक्स पढ़ के या केमिस्ट्री पढ़ के सब तीनों सब्जेक्ट पढ़ा के इसका दिमाग घूम गया है। अब ये बोल रहा है, अब ये इसने तो हद ही कर दी भाई, आज क्लास में इसने तो हद ही कर दी, क्या कर दी। अब सर आप बोल रहे हो कि मैं फोर्स तो इस तरफ लगा रहा हूँ, फोर्स तो नहीं, फोर्स तो मैं इस तरफ लगा रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ये कैसी बात है सर। अब इस बक्से को मैं इधर खींचूंगा तो इधर ही आएगा ना, इधर थोड़ा ना जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। अब आप तो बोल रहे हो कि नहीं ये तो माइनस में जाएगा, मैं फोर्स इस तरफ लगाऊंगा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। अब ये कैसी बात होगी सर, ये कैसी बात हो गई, ऐसा तो कभी नहीं होता, कभी होता ही नहीं है। फिजिक्स उल्टी कैसे हो रही है आज, सर क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे कौन सी फिजिक्स लेके आ गए। समझाऊंगा भाई समझाऊंगा, क्या होता है, ये होता है कंसेप्ट समझने का फर्क। आप रट रही बातों को एग्जाम में लेके नहीं जा सकते भाई, ये नीट और जेईई एग्जाम है, आप समझना पड़ेगा, आपको एक एक बेसिक फंडे को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में है क्या चीज। मान लो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, तो इस तरफ भी आएगा ना, इस तरफ कैसे जाएगा, लेकिन समझाऊंगा नेगेटिव वर्क होता है, कैसे होता है। देखो अभी सबसे पहले दिमाग में ये बात याद रखो, सबसे पहले दिमाग में एक चीज याद रखो कि फोर्स कौन सा दिया हुआ है, ये मैं कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं बात कर रहा हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब घर्षण बल, क्या, घर्षण बल। अब घर्षण बल कैसे होता है, जिस तरह फोर्स लगाते हैं, घर्षण बल क्या होता है, जो कंडीशन जो मैं फोर्स लगा उसको रोकता है, वो इस तरह रहने की कोशिश करता है, देखते क्या होता है। ये इसको मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, ठीक है। कौन सा फोर्स है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। 180 का एंगल से देख रहे हो आप,
ठीक है। एफ कॉस 180 इक्वल टू माइनस एफ एस, कितना होता है माइनस एफ एस। वाई फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ठीक है ना। वो दो प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है, पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, मान लो मेरे पास मुझे लगता है ना, अब मैं क्या करूंगा पता है, इसमें सब पूरा पढ़ा दूंगा, छोटे छोटे लिखूंगा। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, इसको इस सरफेस से मैंने ऐसे रख दिया, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, ये सर एफ फोर्स लग रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये मान लो थीटा एंगल से जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, यस सर। और देखो फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, देखो एफ साइन थीटा बताया ना, और यहाँ पे कौन सा लग रहा है एफ कॉस थीटा। फोर्स भी इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, मतलब फोर्स भी इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होता है, मतलब जो एंगल होता है वो एंगल क्या है 0 डिग्री। बात खोपड़ी में घुस रही है कि नहीं घुस रही है, एंगल होता है वो कितना होता है 0 डिग्री। कितना है एंगल 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री है और इसका वर्क डन निकालू तो क्या आएगा, W इक्वल्स टू एफ कॉस 0, कितना हो गया, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई कि नहीं आई, यस सर। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या आई पॉजिटिव, क्या आई पॉजिटिव, मतलब इसका जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव। क्या होगा इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। बात खोपड़ी में घुस रही है, यस सर घुस रही है, ठीक है। अभी चलते आगे, दूसरा क्वेश्चन। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास एक नेगेटिव वर्क डन का लेता हूँ, इसका ये फोर्स मेरे पास लग रहा है, इसको मैंने 15 न्यूटन से फोर्स इस तरफ लगाया, यस सर इस तरफ कितना है, और ये 10 kg का ब्लॉक से, यहाँ पे 10 G लगेगा और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इस तरफ फोर्स लगाऊंगा, ध्यान से रुको, यदि मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा ऐसे, और यहाँ पे तो 10 kg लगेगा, इस तरफ फोर्स लगाऊंगा, देखो ये नेगेटिव वर्क डन क्या ग्रेविटेशनल का निकाल रहा हूँ मैं, याद रखना मैं ग्रेविटेशनल का निकाल रहा हूँ, तो फोर्स तो लग रहा है मेरा इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है सॉरी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट तो ये इस तरफ हो रहा है ना भाई, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स इस तरफ जा रहा है, ये फोर्स लगा के 50 न्यूटन का, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे निकालना है ये, तो इस तरफ जा रहा है, यस सर इस तरफ जा रहा है, कितना 50 न्यूटन से मैंने इसको खींचा, तो इस तरफ फोर्स लगने के कारण क्या है इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस सर आपका फोर्स, आपने बोला कि इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ पे 10 G लग रहा है, वो लग रहा ही रहा है, तो इसके बीच में कितना होगा 90 एंगल होगा, इसके बीच में कौन सा एंगल होगा 90 एंगल, और 90 एंगल वर्क डन निकाल, वर्क डन इक्वल्स टू एफ कॉस 19, कितना हो गया एफ कॉस 19 की वैल्यू कितनी होती है, एफ कॉस 19, देखो लग रहा है, और क्या वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, क्या मेरे पास वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, यस सर ये वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। वैल्यू कितनी हो गई, क्या 0 हुई, 0, क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है 19, क्या 0 आ रही है इसकी वैल्यू, cos 90 0 होता है, cos 19 कितना होता है 0, क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यस, तो ये कौन सा फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ 0, 3 फोर्स पढ़ने हैं ना हमें, तो ये ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। बात इतनी समझ में आ गई, फिर इसको समझते हैं नेगेटिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स क्या है, मान लो मेरे पास ये इसको मैंने ये, देखो आप बोल रहे हो ना कि सर नेगेटिव फोर्स कैसे हो गया, क्या आप समझ नेगेटिव फोर्स कैसे हो गया, आप फोर्स तो इस तरफ लगा कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास कोई एंगल्स दिया हुआ है, क्या मेरे पास एंगल्स दिया हुआ है, ये मेरे पास कुछ एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स, ठीक है, मैंने इसको फोर्स ऊपर से खींचा, जब ये कब होगी ये कंडीशन कब होगी, जब 90 क्या थीटा और ये कंडीशन होगी ना 180 की, तब ये नेगेटिव फोर्स होगा। अब होगा कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जब एंगल बस ये चीज ध्यान रखने की, एंगल से इतना होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं हो सकता, ये चीज हो सकती है, बाकी एक चीज नहीं हो सकती, आपकी एक छोटी सी चीज नहीं हो सकती। अभी चलते हैं इधर, अब क्या कैसे होगा, आप बोलोगे सर फोर्स तो इस तरफ लग रहा है,
क्या फोर्स तो इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कैसे हो रहा है, मान लो भाई फोर्स, मान लो फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कैसे हो रहा है, ये वाई रीजन, ये क्या हो रहा है। देखो ये जो सबसे पहले छोटी सी चीज आपको लगती है ना, वो लगाना, हमको ये ध्यान रखना है, हमको ये चीज छोटी सी ध्यान रखनी है कि मेरे को फोर्स कौन सा पूछा है, फोर्स कौन सा पूछा है, फोर्स कौन सा पूछा है, फोर्स कौन सा। देखो एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है बताए, सर डिस्ट्रैक्शन बहुत हो गए, क्या करूं यार। चलते यार, देखो फोन ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे पहले तो अपने फोन से दूर रहो, जितनी जरूरत हो उतना यूज करो, बस सीधी सी बात है, कोई फंडा नहीं है, बंद करो, कुछ नहीं होता यार, अपने सपने के प्रति इतना पागल रहो कि यार कुछ चीज पता ही नहीं चले, ठीक है। हाँ ये क्या है, कौन सा फोर्स पूछा है, तो इसने बताया होगा, इसने ये पूछा होगा, इसने ये कहा होगा कि ये वाला फोर्स बताओ, ये वाला फोर्स बताओ, ये वाला फोर्स बताओ, तो इसने पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स। ये किसकी बात कर रहा है बेचारा, ये बात कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, मान लो मेरे पास ये ब्लॉक्स है, ये क्वेश्चन ले लूँ, एक मैं क्वेश्चन ले लूँ, ये सर एक क्वेश्चन तो आपने लेना ही पड़ेगा, चलो एक मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन से मैं लिख के आया हूँ, जिससे आपको एक, मुझे पता था कि ये आपका डाउट आएगा, इसलिए मैं छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये कुछ बोला 10 kg हमारे पास, वहां से ये 10 kg हो गया, ये मेरे पास 10 kg हो गया, 10 kg, यस। ये कितने जा रहा है, फोर्स मैंने लगाया, ये जा रहा है, कितना फोर्स है 15 न्यूटन का, यस। और ये नीट में पूछा हुआ किससे, ठीक है, ये इस पे फोर्स लगाया था, ऐसे आया भाई, इसको इधर फोर्स किया तो इस तरफ आ गया, इसको मैंने फोर्स लगाया 15 न्यूटन का तो इस तरफ आ गया, और यहाँ पे तो 10 जी लग ही रहा है। इसकी जो म्यू की वैल्यू, तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है वो है 10 दे रखी है, इसकी इसने फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी दे रखी है 10, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब म्यू को दे रखा है 10, ये इसने दे रखा है। और इसने बोला फ्रिक्शनल का इसका जो फोर्स है वो कैलकुलेट कीजिए, एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसकी म्यू की वैल्यू इसने दे रखी है, तो इसका एक्सटर्नल फोर्स होगा, मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना होगा F.S, F.S कितना है, फोर्स कितना है 15 न्यूटन का, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट देखो ये मीटर यहाँ से यहाँ तक चला है, कितना 5 मीटर, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो कितना 250 जूल आया, कितना 250 जूल, ये कितना है एक्सटर्नल फोर्स, तो ये तो नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब इसका फोर्स इस तरफ लगा, लेकिन इसका जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स इसने पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इतना कितना होगा, तो F.S लगा दिया, यस सर F.S हमने लगा दिया। तो F कितना है, F मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 10 दे रखा है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, तो कितना हुआ। अब ध्यान से रखना है, अब करना क्या है, आप इसको सॉल्व ऐसे कर दोगे ना तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे भाई, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। इसका कितना होगा 15 जूल होगा कि नहीं होगा, होगा, लेकिन यदि आपने ऐसे सॉल्व किया तो फंस जाओगे। देखो ध्यान से रुकना है, ध्यान से, छोटी सी चीज आपको मैं समझा, आप कहोगे कि सर ये पॉजिटिव आ रहा नेगेटिव कैसे समझना, ध्यान से रुकना है, करना क्या है, आप कहोगे ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये सरफेस है, क्या है सरफेस, ये जा रही है, इसको मैंने फोर्स लगाया M मास का फोर्स है, और इसको मैंने 15 न्यूटन से लगा दिया, ये 15 न्यूटन से इस तरफ जा रहा है, और ये फ्रिक्शनल वैल्यू, याद रखना जब मैं ये फ्रिक्शनल क्या करता है, घर्षण बल क्या करता है, जो फोर्स लग रहा है वो आगे जा रही है, वो कोई भी चीज या ब्लॉक्स कोई आगे जा रहा है उसको रोकता है, जब ये आगे जा रहा है इसको रोक रहा है, तो ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जाएगा तभी तो रुक पाएगा, क्या इसके साथ साथ चलेगा तो थोड़ा ना रुक पाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स रोकता है, तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, और जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ हो रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो इस तरफ मैं नेगेटिव लगा दिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ क्या आएगा 50, मतलब इस तरफ क्या आएगा माइनस, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स क्या हो रहा है इस तरफ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि फोर्स की जो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको नेगेटिव आएगा, मतलब फोर्स तो इस तरफ लगेगा और फ्रिक्शनल जो डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ होगा और फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना इस तरफ होगा। चमका कि नहीं चमका, तो ये कंसेप्ट था जो आपको बार बार पछता रहा था, चिढ़ा रहा था, खा रहा था। चलते हैं आगे, वर्क
मैंने ये बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव एक्शन में होता क्या है। देखो पॉजिटिव वर्क कब होगा और नेगेटिव वर्क होगा। देखो W इजिकल्स टू एफ डॉट एस, ये होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है, होता है, होता है। तो मेरे पास यदि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो यदि पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का होना मतलब वर्क डन इजिकल्स टू क्या आएगा? पॉजिटिव। और वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है पता है? किसी पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है किसी को पे कार्य करना है, किसी पे क्या करना? वर्क करना, मतलब किसी पे वर्क करना, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी देना। अरे भाई इसको बॉक्स है यार, इसको मैं इस तरफ खींचूंगा तो इसको तो, या भी इस तरफ से धक्का दूंगा तो इसको तो एनर्जी दे रहा हूँ और फिर वर्क कर रहा हूँ तभी तो होगा। और देखो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा और फोर्स पे इस तरफ होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एंगल जीरो होगा, तभी तो पॉजिटिव वर्क होगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये छोटी सी चीज तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब W इजिकल्स टू एफ डॉट एस, ये तो फॉर्मूला वैसा क्या वैसा। अब कॉस थीटा इजिकल्स टू क्या? नेगेटिव वैल्यू। W इजिकल्स टू पॉजिटिव, W इजिकल्स टू क्या? नेगेटिव वैल्यू आएगी। यस सर, किसी पे वर्क करना नहीं होता है, किसी से मतलब किसी को वर्क डाउन करना, मतलब इसको एनर्जी है ना वो लूज करना। क्या है इसका मतलब? क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि किसी के एनर्जी किसी को लूज करना मतलब। और इसका एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज जो मुझे याद रखना है, इसको ऐसे वर्क देखना तो कैसे देगा? इसकी जो थीटा है ना, वो थीटा वो क्या होना चाहिए पता है? ये जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ये। और इसका जो है ना, ये 0 थीटा 90 डिग्री, ये वैल्यू आ रही है आपकी, ये वैल्यू आ रही है तो क्या है? नेगेटिव, और ये है तो पॉजिटिव। बस ये देख लो आप, ये मेन बिंदु तो यही है। यदि ऐसा हो रहा है तो आपका वर्क क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में के अंदर गिना जाएगा। एनर्जी, इसमें एनर्जी लेना, बात समझ में आ गई इतनी? क्या छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई? मिटाओ? यस सर मिटा दो। लिखना हो तो लिख लो, बाकी मैं इसको